अच्छा, अबेश का क्या मतलब होता है? अबेश टू एम्बेरस, अबेट, टू रिड्यूस, एब्डिकेट, टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर। एबरेशन, एबरेशन है, इट्स अ डिविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, डिविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड या ठीक नॉर्मल है। से। ठीक है, एबहॉर। टू डिटेस्ट, टू लोथ। ओके, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट नहीं आ रहा जहन में। एब्जेक्ट कहते हैं एब्जेक्ट। पस्ती को। अबिस्मल, एब्जेक्ट पॉवर्टी। ओके सर, ओके सर। एब्निगेट। एब्निगेट टू कीप वन सेल्फ फ्रॉम किसी जो सहूलत से या किसी उससे, क्या उसको लग्जरीज वगैरह से अपने आप को दूर रखना। ठीक है, एबॉटिव। अनसक्सेसफुल। एब्जॉल्व। एब्जॉल्व नहीं आ रहा सर। तलाफी करना। नहीं नहीं। क्या करना? माफी देना, तलाफी करना है। ओके सर, भूल गया। अच्छा जी, एब्सिनेंट। टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ओके, एब्स्ट्रैक्ट। इट्स थ्योरेटिकल। और अबिस्मल। ये बिल्कुल जो लो, अबिस्मल जो है इंतहाई चीप या बिल्कुल लो बॉटमलेस जैसे होता है वो। ठीक है जी, और अक्लेड। ये अपलॉज था आई थिंक, और ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। बिल्कुल ठीक है जी। एकॉस्ट। नहीं मालूम सर, वो भूल एकॉस्ट गया। टू अप्रोच समवन एंड स्पीक अग्रेसिवली। आ, हाँ वो रिएक्शन देना उसमें एग्रेसिव तरीके से। हाँ, ये तो वाली इसे क्लास वाले सर मैंने नहीं पढ़ा। ठीक हो गया, चलें, फिर भी गुड है, आपको 80% तो आते हैं। सर सर शुक्र अल्लाह का सर, सर ये आपकी जो 100 दफा लिखने वाला खौफ है तो बस इसे अब उससे कंटिन्यू, आता। आपके वो प्रॉब्लम्स खत्म हुए? नहीं सर, वो मदर इन लॉ शी इज ऑन वेंटिलेटर एंड स्टिल वो उधर ही है, इस वजह से कुछ जो है ना रूटीन मेरी सेट हो नहीं पा रही, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड इंशाल्लाह ताला सर मैं इसको अपने को कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह सर। चले, अल्लाह उन्हें सेहत दे दी। आमीन, थैंक यू सर। वजी मलिक, कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाओ कैसे हो? ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र। कैसी पढ़ाई जा रही है? ठीक है सर। वो कैब कितनी कर ली? साथ साथ कर रहा हूँ सर जी, जितनी बताइए आप। 3 क्विज से ज्यादा हो गए ना? जी। 3 क्विज से ज्यादा हो गए ना? जी सर, ये एडवर्स तक है। अच्छा, एब्सिनेंट का मतलब क्या होता है सर? टू अब्सटेनिंग, किसी चीज से रिफ्रेन करना सर। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, इम्पर्सनल या थ्योरेटिकल। ठीक हो गया, एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूज, टू हार्ड टू अंडरस्टैंड। अबिस्मल। अबिस्मल, एक्सट्रीमली बॉटमलेस, होपलेस, ओके, एक्सट्रीमली बॉटम। अक्लेड। accolade to honor, अकॉस्ट। accost, cost, aggressive approach, अच्छा, और एजुलेशन। adulation, flattery, excessive admiration। वेरी गुड, जबरदस्त जी। और कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी। जी सर। अलिशवा। वो सर रस्सी का थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन चले हाँ, बाकी। बताइए बताइए।
उसमें सर थोड़ा बता दें, रिपीट कर दें कि ये जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये कब यूज करना है, थोड़ा सा यार जरा कोई रिवाइज। कोई स्पीच, एड्रेस या कोई स्टोरी, वो जी हमेशा सर। पास्ट में आएगी। कोई जेनेरिक रियलिटी, कोई यूनिवर्सल रियलिटी या एडवाइस, वो प्रेजेंट में आएगी। ठीक हो गया। तो ये जो लास्ट टाइम हमने की थी सर जी, प्रेसी, हम्म। जो लिटरेचर के ऊपर उतारा था, हाँ, ये एडवाइस दे रहा है। ये एडवाइस तो नहीं है, ये तो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो, कि लिटरेचर है जो इंसान के जहन को बेदार करके रखता है, वो हमेशा ही करके रखेगा। ठीक हो गया। तो ये फिर प्रेजेंट में कैसे आ गई है? ये स्पीच तो नहीं है ना, ना स्पीच है ना एड्रेस है, ये तो एक जनरल रियलिटी है। ठीक है सर। अच्छा जी। अलिशवा साहिबा कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तैयारी जा रही है आपकी? सर कर रही हूँ, अब देखें क्या होता है। अच्छा, एक्यूट का क्या मतलब होता है? एक्यूट मीन शार्प। एजुलेशन। एडजुलेशन मीन फ्लैटरिंग, किसी की अडेमेंट। बहुत ज्यादा तारीफ करना। अडेमेंट। एडेमेंट, हार्ड लाइक डायमंड। ठीक है। एडमोनिश। स्कॉल्ड जेंटली। एडमोनिश का नाउन क्या होगा? एड एडमोनिश का नाउन होगा एडमोनिशन, ADMONITION। नहीं, एडमोनिशन तो नाउन होगा। सॉरी, नाउन है, हाँ जी नाउन है। और एडजेक्टिव क्या होगा? सर इसका होगा एडमो एडमोनेटरी, एडी। एडमोनिटरी। एडमोनिटरी। अच्छा, डेक्स्ट्रस का क्या मतलब है? डेक्स्ट्रेस का मतलब है डेक्स्ट्रेस। सर ये आपने किसका आई थिंक मीनिंग वो पूछा है क्लास डेक्स्ट्रस में। का डेक्स्ट्रेस का सर मुझे याद है लेकिन अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। डेक्स्टर मतलब राइट होना या क्लेवर होना, श्रूड होना, स्किलफुल होना। वो एड्रियट, हाँ, एडवर्ड। ADROID। बिल्कुल एड्रॉइड। सही। बिल्कुल ठीक है जी। तो सवर भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाश्ता कर लिया आपने? जी जी सर, कर लिए। क्या तनावल फरमाया नाश्ते में? सर बस वो चाय पी है, खाया तो कुछ नहीं है। अंडा भी नहीं खाया? नहीं सर, मैं जिस दिन लास्ट क्लास थी उस दिन से सर तबीयत खराब थी, मैं फिर खाना वगैरह को नहीं खाया। चाय पीता हूँ या फिर कोई साबूदाना वगैरह कोई इस तरह का। अच्छा, पेट खराब हो गया आपका है? जी सर, मुझे पहले 4-5 साल पहले वो हुआ था, क्या कहते हैं उसे, आंतों का जो बुखार होता है वो, टाइफाइड। ओ तो उससे हो। वो कभी कभार कोई मसला हो जाता है इस तरह। अभी भी? हाँ जी। यानी तो मुकम्मल चार पांच रिकवर दिन नहीं? फिर मेरे को रेस्ट देता हूँ, फिर ठीक हो जाता हूँ फिर। चलें, अल्लाह आपको सेहत दे जी। अच्छा, ये बताएं कि एब्स्टिनेंट का क्या मतलब है? ये एब्सटिनेंट सर, रुका हुआ, यानी खुद अपनी मर्जी से परहेज करना। एब्सटिनेंट, परहेज करना। हाँ जी। अच्छा। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, थ्योरेटिकल, इम्पर्सनल। ओके। एकॉस्ट। A coach sir to approach someone and speak aggressively. ओके। और एक्रीमोनियस। Acrimonious, bitter in relation. और एक्रीमोनियस का नाउन क्या होगा? Acrimonious का नाउन सर, हाँ जी। acrimony। एक्रीमनी, ठीक है जी। और एक्यूमन। सर एक एक सर बात पूछनी थी आपसे। जी 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 ये जी। जो अब हम लोग तो वैसे मैं हम तो इसको एक्रिमोनी पढ़ते हैं, और दूसरा जो एक और एक्लेड या ऑकलेट। एक्लेड है। हाँ हाँ। जी। वो वैसे लिखा हुआ है, लेकिन आप एक्रिमनी कहते हैं, इसका सर कोई रूल है या कोई नहीं, देख। ये एक्रीमनी, इसका असल प्रोनाउंसिएशन एक्रीमनी है। अच्छा।
आप क्या कहते हैं, एक्रीमोनी? अच्छा हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, वो कोई फर्क नहीं वो पड़ता पढ़ने सर। में सर ऐसे लगता है वो, क्योंकि अगर एक्रीमी नहीं पढ़ने तो वो स्पेलिंग भूल जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको स्पेलिंग याद रखना ज्यादा जरूरी है, ये मेरे साथ भी होता था कि अगर तलफ्फुज पे ध्यान दे तो स्पेलिंग मिस हो जी जाते, बिल्कुल सर। तो जी स्पेलिंग जी सर। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी अच्छा, सर। एक्यूमन का सर स्पेलिंग? एक्यूमेन, ACUMEN। इसका क्या मतलब होता है? एक्यूमेन शार्प शार्प माइंडेड सर। शार्प माइंडेड, अच्छा ठीक है, सर जबरदस्त। आमिर, ह्यूमन का कीनेस ऑफ जजमेंट नहीं है? एक्यूमन का मतलब ये भी है जज, एक्यूमन का मतलब शार्पनेस भी है। मतलब जैसे बिजनेस एक्यूमन हम कहते हैं मलिक रियाज को या किसी और बड़ी शख्सियत को जिसके पास कारोबारी जहानत हो। जी सही है। अच्छा जी, आमिर सईद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है हजूर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक सर। वो चेक कर लीजिएगा सर, मैंने कोई भेजी थी ट्रांसलेशनें, हाँ तीन मैं चार। चेक कर लेता हूँ, आपका तो अब कलम चलने लग गया है। थैंक यू सर। बस असल अच्छा, में सर 10 एक साल का जो गैप है ना, वो ऐसा ऐसा क्लियर होगा। हाँ मैं इतना आई कैन पढ़- अंडरस्टैंड, इसलिए तो थोड़ा स्लो स्लो चले हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता, अब महीना हो गया तकरीबन, तो अब थोड़ा सा जी स्पीड जी बढ़ाएंगे। जी जी बिल्कुल। असल में गैप बड़ा, एक पूरा आपका लाइफस्टाइल चेंज हो चुका होता है ना, फिर दोबारा से किताबें खोलना, किताबें रखना, फिर याद रखना, फिर चीजें लिखना, जी बिल्कुल सर। टफ तो है ही। लेकिन एक ये भी है कि चलो कोई पॉजिटिव तब्दीली भी आती है लाइफ में। जी बिल्कुल आती है, क्योंकि वो जो दिमाग आपका बिल्कुल काम करना छोड़ गया था पढ़ाई के सिलसिले में, वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है, हाँ रीस्टार्ट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर ऐसे में असल तो वहाँ आएगा ना कि जब ऐसे में आपको इन्फॉर्मेशन भी लिखनी है और उसको करेक्ट भी लिखना है। यहाँ हाँ तो चीजें सामने होती है प्रेसी के और ट्रांसलेशन, तो उसको आसान है करना, बट जब ऐसे आएगा उस वक्त पता लगेगा कि कितना है हम कर नहीं सकते नहीं, हैं वो या वो भी आपके लिए आसान होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ है, तो इंटरनेशनल रिलेशन से मैं अखबारें भी पढ़ता रहता हूँ, तो हम्म। अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी बहुत ना, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो एडिटोरियल। ना आजकल? जी जी पढ़ रहा हूँ। मैंने तो 6 महीने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, स्पेशली ये जो उनसे एडिटोरियल ओपिनियन एंड पेज है ना, ये हम्म। पढ़ता हूँ। इनमें से कोई लफ्ज सामने आना शुरू हुआ है? जी लफ्ज तो आए हैं, इसमें पॉलिटिकल टर्म्स होती हैं, वो मुझे पहले ही पता है थोड़ी बहुत, और इसमें कोई नई चीज़ें भी मिलती हैं, तो सही बहरहाल सही, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एग्जैक्ट मीनिंग ना हो तो राउंड अबाउट पहुंच जाते हैं भाई ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि अबेश का क्या मतलब है? अब बेस तो एम्बेरसमेंट होती है, सबसे पहला अबेट, लफ्ज पूछ। अबेड रिड्यूस। अबेट का नाउन? अबेड का ये नहीं पता अबेटमेंट, सर। अबेड में 25 टाइम। एब्डिकेट? एब्डिकेट डिविएशन को कहते हैं। नहीं, स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन और अथॉरिटी। सॉरी सॉरी सर। 25 टाइम्स। ठीक हो गया। अबरेशन सर? एब्रेशन तो डिविएशन को कहते हैं जो रूटीन से हाँ, होती अबरेशन के स्पेलिंग? है। एब्रेशन के ABERRATION। जबरदस्त। एबहॉर का नाउन? एबॉर्टिक। एबहॉर, एबहॉर। एबोर गुस्सा करने को, सॉरी, नफरत को कहते हैं। और इसका नाउन क्या एबॉर्शन। होता है? नहीं, वो तो अबॉट का होता है। नहीं इसका नहीं पता। चलें, 25 टाइम्स सर। ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये क्लास के बाद या अभी भी आप कर सकते हो वैसे, साथ बातें भी सुनो, साथ लिख भी लो। चले मैं कर लेता हूँ। महर अली, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। शुक्र अल्लाह पाक का। आप ठीक हैं सर? हाँ जी, सिंध का मौसम का सुनाए। मौसम अच्छा है सर, सर्दी आई है कराची में इस बार थोड़ी अच्छी। अच्छा, जी जी सर। कितनी अच्छी? मतलब रूटीन से ज्यादा है। अच्छा, स्वेटर हाँ वेटर जैकेट सैकेट पहन ली लोगों जी ने? सर, बिल्कुल वो पहन के निकलते हैं, ऐसे ही है सर। सही, वो तो फिर हवा भी ठंडी होगी होगी। हवा भी ठंडी है सर, पंखे बंद कर दिए, वरना कराची में बहुत कम ही होता है कि सर्दियों में भी पंखे हल्के चलते रहते हैं, लेकिन अच्छा, इस आप बार कराची सिटी में हो या सिंध में हो?
सर मैं बेसिकली तो लाड़काना से ताल्लुक है, लेकिन इस वक्त मैं पोस्टिंग मेरी कराची में है सर। अच्छा, सही सही सही। अच्छा जी, एबहॉर का नाउन क्या है सर? एबहोर सर, एबहोर का नाउन नहीं सर। एबहॉर का नाउन एबहॉरेंस। एबहोरेंस, जी जी सर। 20 टाइम्स पढ़ेंगे अभी। ठीक है सर। अभी बोलूं सर? जी 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 जी। एबहोरेंस, 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 एबोरेंस, 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 एबोरेंस। ठीक हो गया जी। और एब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? सर एब्जेक्ट का मतलब है होपलेसनेस। ओके। और जी एब्रीगेट। एबनीगेट, टू डिनाई वन सेल्फ थिंग्स। अच्छा जी, एक्वियस के क्या स्पेलिंग है? एक्विस सर, ए सी क्यू यू आई ई एस सी ई। वेरी गुड। अच्छा, शाहिद सलीम। जी सर, शायद अर्ज कर। कैसे हैं शाहिद साहब? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? ठीक सर। तबीयत कैसी है आपकी? सर शुक्र है अल्लाह का सर। नाश्ता तनावल फरमा लिया आपने? जी जी सर। अच्छा, और कैसी पढ़ाई जारी है आपकी? सर बस ट्राइंग टू गेट बेटर सर। अच्छा, समझ आ रही हैं चीजें? जी जी सर, टेकअप कर रहा हूँ सर, साथ साथ सर। अच्छा, एब्स्ट्रूस का क्या मतलब है सर? सर एब्स्ट्रूस का मतलब होता है मुश्किल से जो समझ आए सर। बिल्कुल मुश्किल ठीक से। हो गया जी। जी सर। और एक्यूमन का? सर एक्यूमेन मेंटल शार्पनेस को सर कहते हैं ठीक हो गया। एक्रीमोनियस का नाउन क्या है? सर। सर एक्रीमनी सर। एक्रीमनी। एक्रीम। जी वेरी सर। गुड। एकॉस्ट सर का क्या मतलब होता है जी? सर एकॉस्ट। एकॉस्ट सर, ये जो कोई इनाम या कोई ऑनर को इज्जत मिल जाना सर, इसको सर। ठीक हो गया, वेरी गुड। ऑकलेट का क्या मतलब है? सॉरी सॉरी सर सर, ऑकलेड का है सर वो अवार्ड या कोई इज्जत देना सर। तो फिर अकॉस्ट है एकॉस्ट सर का? वो किसी। अकॉस्ट का सर किसी को गुस्से से पीछा करना, किसी को फॉलो करना सर। ठीक हो गया जी। जी सर। और अडल्ट रेट? सर अडल्ट अडल्ट्रेट अडल्ट अडल्ट्रेट सर, नहीं सर सुनना याद आ रहा अडल्ट्रेट का मतलब होता है टू कंटेमिनेट, टू मेक इम्प्योर। जैसे रावल डैम का पानी अडल्ट्रेटेड हो चुका है। है। जी जी सर जी, अडल्ट्रेट ठीक हो गया कि मिक्स अप हो जाना सर किसी के में। हाँ, इम्प्योर, किसी चीज का मिलावट हो जाना। मिलावट हो जाना सर, जी सर जी सर। एडवर्स? एडवर्स सर है ये जो मतलब अनफेवरेबल होना, गलत होना सर। ये क्या है? ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है? सर एडवर्स एडजेक्टिव है सर। ठीक हो गया। एडवर्स का नाउन क्या होता है? कॉमनली यूज होता है। कॉमनली सर ये हम वो एसीआर वगैरह में ज्यादा ये वर्ड यूज करते हैं सर। हाँ, इसका नाउन क्या होता है? एडवर्स एडवरेंट नहीं नहीं, एडवर्सिटी। एडवेंट सर। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी। आवाज आ रही है शायद साहब? क्या होता है शायद वो? साहब, शायद साहब आवाज आ रही है? जी सर। एडवर्सिटी होता है सर इसका नाउन। एडवर्स का। सर एडवर्सिटी, हाँ, राइट सर। 5 मरतबा राइट कहो एडवर्सिटी, ऊंचा ऊंचा। सर, एडवर्सिटी 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 सर। ठीक हो गया। फैसल? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एडवर्सिटी का एडजेक्टिव क्या होगा? सर एडवर्स बेसिकली एडजेक्टिव है, तो इसका जो आप बता रहे थे नाउन एडवर्सिटी है, तो एडवर्स हो जाएगा ठीक। दोबारा। ठीक हो गया। अडल्ट्रेट? सर अडल्ट्रेट का मतलब होता है सर वो टू मेक इम्प्योर। और जी एजुलेशन? एजुलेशन, सर पुराना वाला मैंने वैसे रिवाइज नहीं किया, सॉरी।
याद नहीं। क्यों नहीं किया रिवाइज? सर एडुलेशन तो सॉरी नया वाला है सर, ये बेसिकली वो है कि सर वाइल्ड, फॉर एग्जांपल जैसे जो फैंस हैं सर वो अपने स्टार के लिए बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाते हैं, तो एजुलेशन का मतलब होता है एक्सेसिवली एडमायरेशन, ज्यादा था खुशामद से अगला जो अमल है ना। जी सर। सर वो बिल्कुल सर, मैंने इसकी एग्जांपल ये की थी कि जिस तरह वो सर जो फिल्म स्टार के फैंस हैं वो बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं एडुलेशन। फैसल आप ही पढ़ोगे एडवर्स के बाद? जी सर मैं बोल हाँ सर। सर एडवर्स के बाद है सर एस्थेटिक। हाँ जी। सर ये एडजेक्टिव है बेसिकली इज हैविंग टू डू विद आर्टिस्टिक ब्यूटी या आर्टिस्टिक सर। ठीक So है। our art professor had a highly developed aesthetic sense. He found things to admire in painting that to us looked like garbage. ठीक है। Someone who admires beautiful things greatly can be called an aesthetic. Aesthetic एस्थीट। is the study, sorry, aesthete, एस्थीट। aesthete basically. Aesthetics is the study of beauty or principles of beauty. ठीक है, इससे ना एक मेडिकल की भी टर्म निकलती है, एस्थेटिशियन, जो आपके चेहरे पे काम करता है। हाईली सही पेड सही सही। किस्म की ये एम्प्लॉयमेंट है। Aesthetician ठीक है सर। ठीक हो गया जी। एस्थेटिक किससे लतीफ को कहते हैं? अगर मैं आपके ऑफिस आता हूँ या घर आता हूँ और आपको मैं कहता हूँ आपने पेंट बड़ा अच्छा किया, और मैं आपको कहता हूँ कि जी आपकी एस्थेटिक सेंस बड़ी अच्छी है, तो इसका मतलब होगा कि आपकी जो हिस्से लतीफ है ना, वो बड़ी कमाल की है। उर्दू में इसे हिस्से लतीफ कह सकते हैं हम। सर ये क्रिएटिविटी डिफरेंस है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है इससे। क्रिएटिविटी डिफरेंस है। एस्थेटिक का मतलब होता है आपकी जो सेंसेस है लताफत से रिलेटेड है। मतलब आपने फूलों का एक हार बनाया है और बड़े अच्छे तरीके से फूल अरेंज किए हैं, या आपने किचन की सेटिंग बड़ी अच्छी की हुई है, या ड्राइंग रूम के अंदर कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा किया हुआ है। सही सही। आर्टिस्टिक ब्यूटी से रिलेटेड है। आर्टिस्टिक ठीक है सर। सर नेक्स्ट है सर अफेबल। हम्म। अफेबल सर एडजेक्टिव है, इसका मतलब सर इजी टू टॉक टू और फ्रेंडली। ठीक है। Suzanne was an affable girl. She could strike up a pleasant conversation with almost anyone. स्ट्राइक अप का मतलब The किसी से भी कन्वर्सेशन शुरू कर लेती है, वो इतनी अफेबल है। affable आप सर भी the अफेबल हो? Jeffersons। सर मैं सर बिल्कुल affable हूँ सर। शुरू से कि आप बड़े होके अफेबल हुए थे? नहीं सर मैं स्टार्ट से ही affable हूँ, सोशल हूँ सर बेसिकली। ठीक है। Sir the Jeffersons dog was a big but affable. It liked to lick little children on the nose. ठीक है। The noun is affability. ठीक हो गया। Affectation next है। हाँ जी। So affectation is noun, sir. Unnatural or artificial beauty, artificial behavior, usually intended to impress. तो ठीक है। दिखावा कैसे? मसनूई दिखावा भी हो सकता है। जी सर। So Becky's English accent is an affectation. She spent only a week in England, and that was several years ago. Sir, Elizabeth had somehow acquired the absurd affectation of pretending that she did not know how to turn on a television set. ठीक है। A person with an affectation is said to be affected. Sorry. ठीक है। To affect a characteristics or habit is to adopt it consciously, usually in the hope of impressing other people. बिल्कुल ठीक है। Edward affected to be more of an artist that he really was. Everyone hated him for it. ठीक है। So next one is affinity. ठीक Affinity है। is a noun. Sympathy, attraction, kinship, similarity. सर इसका सर सेंटेंस है ducks have an affinity for water, that is they like to be in it. ठीक है। Children have an affinity for trouble, that's it. That is they often find themselves in it. ठीक है। Magnet or iron have an affinity for each other, that is each is attracted to each other. ठीक हो गया। Affinity also means similarity or resemblance. There is an affinity between snow and sleet. एफिनिटी का मतलब हमदर्दी भी है, मुमासलत भी है। मतलब भी सही है। स्लीट का मतलब क्या? स्लीट स्लीट मेरे ख्याल चूने को कहते हैं।
चूना, सही सर। चेक कर लीजिएगा, मुझे खुद ध्यान से महव। सर नेक्स्ट पढ़ो। हाँ जी, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट सर बेसिकली एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब है सर रिच और प्रोस्पेरियस। रिच और एफ्लुएंट में क्या फर्क होगा? सर रिच और एफ्लुएंट में सर, हाँ, सर रिच थोड़ा कम रिच होगा, एफ्लुएंट सर बहुत ज्यादा अमीर में भी। अच्छा, रिच नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल होता है और एफ्लुएंट है ना वो पॉजिटिव में होता है। आप कभी मस्जिद में लिखा होता था, अब तो पता नहीं कैसे लिखते हैं, पहले लिखा होता साहिब सरवत लोग हैं जो वो चंदा दें। बिल्कुल सर। अमीर साहिब लोग नहीं लिख, इस्तेताब। साहिब इस्ताद साहिब सरवत, तो साहिब सरवत का मतलब पॉजिटिव तौर पे अमीर होना। सही सर। सर अ पर्सन कैन बी सर एफ्लुएंट ये ऑल पॉजिटिव इट। और नेगेटिव हाँ अमीर, जी, इसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव अमीर कैसे होते हैं? देखो तुम एक दोस्त को कहते हो कि लालची हो तुम या कंजूस ठीक, हो, सॉरी, तुम अपने एक दोस्त को कहते हो कि तुम कंजूस हो। सही, अगर तुम्हें वो पसंद होगा ना तो तुम उससे कहोगे कि तुम किफायत शार हो। हालांकि ठीक, दोनों में बाल बराबर ही फर्क है। जिस जब हमारे जहन के नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क मैं बता रहा हूँ, जब हमारे जहन में ये होता है कि ये किफायत शारी कर रहा है तो हम पॉजिटिव कॉनोटेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, किफायत शार कहते हैं उसे। उसे कहते हैं कि वो फ्रूगल है, या ये पिछले दिनों जो हमारी ऑस्टेरिटी की कैंपेन चल रही थी। ऑस्टेरिटी क्या है? ऑस्टेरिटी कंजूसी करना नहीं है, लेकिन हमने उसे पॉजिटिव लिबादा बना देते हैं, ऑस्टेरिटी किफायत शारी करना है। इसी तरह जो चालाक है और अक्लमंद है, ऑलमोस्ट एक जैसी चीजें हैं, लेकिन ठीक है चालाकी है सर। जो वो नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है, और जो अक्लमंदी है वो पॉजिटिव रखता है। इसी तरह अमीर है वो नेगेटिव रखता है, और किसी को साहिब सरवत कहना या एफ्लुएंट कहना पॉजिटिव रखता है। अच्छा ठीक है सवाल था सर। बहरहाल आपका। सर बेसिकली सर अमीर तो वही होंगे, हमारी नजर में हमने देखना है कि वो मतलब हम कैसे हाँ, उसको अब बिल्कुल ऐसा, मतलब कंजूस कंजूस ही हो सकता है किसी को, तो आपकी नजर में कंजूस भी हो सकता है और किफायतशार भी हो सकता है। जी सर हमारी नजर। ठीक। सर आगे सर एफ्लुएंस मींस द सेम थिंग एज वेल्थ और प्रोस्पेरिटी, नोट केयरफुली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। ठीक है जी। सर नेक्स्ट वन इज द एजेंडा। हाँ जी। एजेंडा नाउन है सर, इसका मतलब है प्रोग्राम, द थिंग्स टू बी डन। ठीक है। What's on the agenda for the board meeting? A little gossip, then lunch. A politician is often said to have an agenda. The politician's agenda consists of the things he or she wishes to accomplish. A agenda such as that for a meeting is often written down, but it does not have to be. A person who has sneaky ambition or plans is often said to have a secret or hidden agenda. ठीक हो गया, हमारे हो गए जी पहले 4 क्विजेस, यानी 40 लफ्ज तकरीबन हो गए। जी सर। चले मुबारक हो जी आप लोगों को। अच्छा जी, रीड कौन करेगा आज? महरली आप? महरली आप बहुत मसरूफ रहते हो। सर थोड़ा सा काम है। मसरूफ इस अभी था सर, वो थोड़ा घर शिफ्ट करना था, तो हम्म। उसमें ज्यादा इंगेज रहा सर। तो अभी भी है ना, आज भी थोड़ा बस सामान वगैरह था, क्योंकि वो फ्लैट हम्म। एक अलग से लिया है, थोड़ा छोटा था पहले, हम्म। तो इस वजह से टाइम थोड़ा कम दिया है सर थोड़ा। सही सही सही। कौन सा क्योंकि पैराग्राफ पढ़ना है? पैसेज नंबर 16 और पेज नंबर 18। जी सर। क्योंकि काम में बड़ा अच्छा करते हो, सिर्फ कंसिस्टेंसी की कमी है। जी सर, बिल्कुल सर, कोशिश करूंगा सर इंशाल्लाह टाइम देने की। थैंक यू सर। अच्छा सर। पैसेज 16 है सर। इन पैसेज हिज 16। जी सर, पैसेज 16। हाँ जी। In his life, Rossio was everything he should not have been. हम्म। He was a failure. He was a failure इसका as तर्जुमा भी करो ना, सेंटेंस in बाय his सेंटेंस।
जी सर, इन हिज लाइफ रोसियो वाज एवरीथिंग बी शुड नॉट हैव बीन। इसकी जिंदगी में रोसियो सब बहुत कुछ था, सब कुछ था, बट ही शुड नॉट हैव बीन, बस इसको जो इसको नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। ही वॉज अ फेल्योर एज फुटमैन। ये जो है वो फुटमैन की तरह नाकाम था। एज सर्वेंट, एज मुलाजिम की तरह, एज ट्यूटर, उस्ताद की तरह, एज सेक्रेटरी, एज सेक्रेटरी की तरह, एज म्यूजिशियन, कॉपियर, एज लेस मेकर, कॉपियर की तरह, फोटोकॉपी अपना बना, फोटोकॉपी नहीं होगा, म्यूजिक कॉपियर, मतलब म्यूजिक किसी की जो वो कॉपी करने वाला, और लेस मेकर की तरह। ही वॉन्डर्ड इन ट्रेन ट्यूरिन। पेरिस, टूरिन। ही वॉन्डर्ड इन टूरिन, पेरिस, वीना, लंदन। वियना। ये वियना, यस सर। ये अपना ट्यूरिन, पेरिस, वियना, लंदन में बिल्कुल अपना आवारा घूमता रहा। ठीक है। his immorality was notorious। इसकी ये जो ना इमोरलिटी मतलब सर वो दिखलाकी। बद अखलाकी, बहुत ही जो है ना वो ज्यादा मशहूर थी, या बदनाम थी। बदनाम थी। ही वॉज नॉट फेथफुल इन लव। ये प्यार में बिल्कुल भी सच्चा नहीं था, ईमानदार नहीं था। तो हाँ एंड जी। हिज his children were sent to a founding asylum। और इसके फाउंडलिंग। बच्चे फाउंडलिंग, सॉरी सर। और इसके जो बच्चे हैं वो जो यतीम ना खाने भेज दी गई। यतीम खाने भेजी। ही वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, dishonest, discontented, and in his last year demented। he was poverty stricken, ये अपना गुर्बत का मारा हुआ था, ठीक है। और बेईमान था। ठीक है। डिसकंटेंटेड, डिसकंटेंटेड मतलब क्या होगा सर यहाँ पे? डिसकंटेंटेड का मतलब होगा इत्मीनान, बेइत्मीनान। बेतमान, बेतमान था। और इन हिज लास्ट ईयर ही डिमेंटेड, और पिछले जलील। साल, जी सर, डिमेंटेड जलालत का शिकार हुआ। ठीक हो गया सर। पागलपन नहीं था, पागल सर शायद। डिमेंटी का मतलब होता है जलील होना। जी सर, पिछले दिनों ये इसमें बिल्कुल ही जलील हो गया इस तरह के दिन। येट दिस मैन हु न्यू सो लिटिल हाउ टू लिव हिज ओन लाइफ। अभी तक इस बंदे ने ये नहीं सीखा था कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए। exercised a wonderful influence over the lives of others। जबकि दूसरों की जिंदगियों पे ये तबसरे करता रहा। दोबारा sordid, पढ़ो। yet this man who knew a little how to live his life, his own life। ये ऐसा बंदा था जिसने अपनी जिंदगी के लिए बहुत ही कम ही सीखा था कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए। या ये भी ठीक है, या अगर बिल्कुल मुहावरतन करना है कि वो बंदा जो अपनी जिंदगी मतलब बहुत थोड़ा सा जानता था, उसने ठीक है, उसने दूसरों की जिंदगी को बड़ा मुतासिर किया, मुतासर किया। इन्फ्लुएंस ठीक, रखता था वो। जी सर। sordid as was his career, the man himself was not without beautiful and generous impulses। sordid as was his career, sordid मतलब सर गलाजत, गलीज, गंदा, मैला। हम्म। इसका जो ना किरदार है वो बिल्कुल ही गलीज था। हम्म। किरदार के हवाले से ये बिल्कुल गलीज था। द मैन हिमसेल्फ वाज नॉट विदाउट ब्यूटीफुल एंड जनरस इम्पल्सेस। और बंदा खूबसूरत तासुरात के बगैर बिल्कुल भी जो है ना वो बेकार होता है, इस तरह कह सकते हैं सर। ही लव, अ, नहीं यार, दोबारा शाहिद साहब आप ट्राई करो। शाहिद साहब के मेरे ख्याल सिग्नल देखें। मेहर साहब दोबारा पढ़े। जी, जी सर।
the man himself was not without beautiful and generous. And उसका जो रोजगार था, उसका जो करियर था, वो बेशक सॉलिड था या गलीज था, जी सर, वो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन ये जो बंदा था ना, जी इसके सर, पास तहरीकात थी, इम्पल्सेस थी, जनरस और ब्यूटीफुल किस्म की, अच्छा, खूबसूरत किस्म के इसके ख्यालात थे। not without beautiful, जी सर, ठीक है सर। He loved nature in an age when other men simply studied nature. ये उस वक्त भी नेचर से बहुत प्यार करता था जब लोग when other जब लोग उसको सिर्फ स्टडी करते थे या पढ़ते थे या उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे। ये उस वक्त भी जी नेचर से लव करता था, बहुत ही मोहब्बत करता था। ही लाइक टू लुक एट द क्लियर ब्लू स्काई। इसको बिल्कुल जो साफ आसमान को देखना बहुत पसंद था। एडमायर द सॉफ्ट ग्रीन फील्ड्स, और बहुत ही जो ग्रीनरी है उसको भी बहुत ज्यादा ये उसकी तारीफ करता था। एंड शेपली ट्रीज, एंड ही वाज नॉट ashamed टू कन्फेस इट। और जो खूबसूरत जो दरख्त थे उनको उनकी तारीफ करता था, और उनको कन्फेस तो वैसे सर एडमिट करना है, इकरार करना। जी सर। और उनको ही वॉज नॉट ashamed टू कन्फेस इट, और उनकी तारीफ करने से ये कभी भी शर्माता नहीं था। द इमोशंस हैड बीन फॉरगॉटन while philosophers were praising the intellect. The emotions had been forgotten. इसके जो जज्बात थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे या भूल चुका था। while philosophers were praising the intellect, जबकि जो philosophers थे वो इसकी तारीफ करते थे, इसकी जो इंटेलेक्ट था या इसकी जो दानिश थी। उसकी तारीफ करते थे। Rousseau reminded the 18th century that after all it may be as sane to enjoy a sunset as to solve a problem in algebra. Rousseau reminded the 18th century, Rousseau को 18वीं सदी ऐसे याद थी जैसे that after it all may be as sane to enjoy a sunset to solve problem. जैसे अपना कोई अलजबरा का जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करना हो, ऐसे वो उसको जो है ना सब चीजें याद थी। सब चीजें नहीं याद थी, मतलब वो रोसो रिमाइंडेड द 18th century that after all it may be as sane to enjoy a sunset as to solve a problem in algebra. रोसो ने 18वीं सेंचुरी को ऐसे याद करवाया जैसे कोई एक अक्लमंद है ना, जो वो सनसेट में बैठ के अलजबरा का प्रॉब्लम हल कर दे। अच्छा, ठीक है सर, मतलब उसकी कमांड की बात हो रही है। कमांड की बात हो रही है सर। रोसो है ना, possessed, एक फ्रेंच फिलोसोफर था एक्चुअली, अच्छा ठीक है सर, और उसने दुनिया के अंदर ना जो तहरीर लिखी, उसके जरिए लोग फितरत के नजदीक आए। ठीक पर्सनली है वो सर, एक फेलियर इंसान था, लेकिन ठीक है सर, अपनी बुक्स के जरिए, अपनी फिलोसफी के जरिए लोगों को नेचर के करीब लेके आया। ठीक सर, ठीक। Rousseau possessed the soul of a poet. Rousseau एक शायराना मिजाज रखता था। Rousseau had seen and felt the bitter suffering of the poor, and he had received a cynical indifference with which educated men regarded it. रोसो ने जो है ना, रोसो सीन फेल्ड बिटर सफरिंग, रोसो ने जो गुर्बत जो है ना वो बहुत करीब से देखी, या उसको गुर्बत में बहुत ज्यादा वक्त गुजारा। एंड ही हैज perceived the cynical indifference with which educated men regarded it. और इसने जो तालीम याफ्ता लोग हैं ना उसको नहीं समझना, इतना बारीकी से नहीं समझ सके जितना इसने समझा था। बिल्कुल ठीक हो गया। In a passionate protest, no, sorry sir, in science and learning seem to have
made men only more selfish. Science and learning seem to have made men only more अपना साइंस और जो अपना साइंस सीखने से लोग जो है ना ज्यादा अपना बिल्कुल ही सेल्फिश हूँ। सेल्फिश हो जाते हैं. Indeed, the ignorant peasant seemed to him humbler and more virtuous. हकीकत में दर हकीकत जो है ना वो एक जाहिल जो किसान था वो इसको जो है ना ज्यादा हम्बलर और मोर विशस इसका सर क्या विर्चुअस विर्चुअस. विर्चु अक्लमंद विर्चु नेकी। जी जी सर. अक्लमंद नजर समझ आया. देन दी बम्पस पेडेंट. पंपोज का मतलब होता है पंपोज का मतलब होता है बहुत ज्यादा चीज नुमाइशी होना। पेडेंट का मतलब होता है वो बंदा जिसके पास एक्सेसिवली डिटेल हो हर चीज की, मतलब जो पढ़ा लिखा हो। कहने अच्छा का मतलब ये है कि जो रोसू है ना उसके जी लिए एक सर. ला इल्म किसान ज्यादा आजिज और आजिज. अक्लमंद नजर आता है उसे पंपस पीरियड से, उस ऐसे उससे जो नुमाइशी तौर पे अपने इल्म की नुमाइश कर रहा होता है। जी जी सर. In a passionate protest in his discourse on art and science 1749, Rousseau denounced learning as the badge of selfishness and corruption. 1749 में एक प्रोटेस्ट में इसने जो है ना वो जज्बाती तौर पर अच्छा ना. देखो अब ना ये ना इस पैराग्राफ के अंदर ना रिटोरिक बड़ा इस्तेमाल हुआ है, मुबालगा बड़ा इस्तेमाल हुआ है। जी सर. इन जी अ सर. पैशनेट प्रोटेस्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि उसने प्रोटेस्ट कोई फिजिकली किया था या लोग जी इकट्ठे सर. किए थे, बल्कि उसने किताब लिखी थी जो अभी भी नेट पे मौजूद होगी, डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस 1749। अच्छा. उसमें उसने अपनी तहरीर के जरिए, जैसे अभी एक जुरैन के नामी एक लड़के का कॉलम आया और डिलीट जी हो जी गया, सर. जी सर. जी सर. उसने इस तहरीर के जरिए एक प्रोटेस्ट किया और उस जी जी प्रोटेस्ट में उसने रद्द किया। डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना, रद्द. लर्निंग को एज द बैज ऑफ सेल्फिशनेस एंड करप्शन के। जो ये एजुकेशन है ना ये सेल्फिशनेस और करप्शन पैदा करती है। उसके बाद जो ये ठीक. फॉर लिखा हुआ है ना ये प्रेपोजिशन नहीं, ये कंजक्शन है। इस फॉर का मतलब बिकॉज है। अच्छा. ये मैं बताऊंगा, बड़ा आसान सा है ये, जी वैसे सर. भी आपको समझ लग जाएगी रीडिंग के जरिए। जी सर. क्योंकि बिकॉज इट वॉज यूज टू ग्रेटिफाई द प्राइड एंड चाइल्डिश क्रोसिटी ऑफ द रिच, क्योंकि इसके जरिए जो अमीर लोग हैं ना वो अपनी बचगाना तजस्सुस और अपनी इज्जत को ग्रेटिफाई करते हैं, उससे चार चांद लगाते हैं। जी रादर सर. देन टू राइट द रॉन्ग्स ऑफ द पुअर, बजाय इसके कि जो गरीब के मसाइल हैं उससे दूर करने की बजाय वो इस एजुकेशन से, लर्निंग से एक बैज हासिल करते हैं और करप्शन और सेल्फिशनेस मजीद बढ़ती है। ठीक हो गया सर. थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी सी आप लोगों जी के लिए सर. नई चीज होगी, जी तो सर. कोशिश कीजिएगा इन 2 छुट्टियों में इसे कर लें, ताकि अगर ये दोबारा करना पड़े तो आपके पास टाइम हो। जी सर. इंशाल्लाह सर. जी पैसेज ठीक के है. हवाले से अलिशबो कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका बेटे? सर ये मुझे थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रही इसकी इसकी प्रेसी हमने उसी तरह करी है वो जिस तरह एक स्पीच की प्रेसी की थी हमने। ये स्पीच तो है ही नहीं, स्पीच लग रही है आपको? नहीं स्पीच तो नहीं है, खैर उसके व्यूज वगैरह हैं, अ, लेकिन फिर एक्सरसाइज हाँ करना जी, होगा। एक तो पैटर्न ऑफ थॉट वैसा ही रहना चाहिए जो कि पैसेज में दिया हुआ है। ये तो तमाम प्रेसिंग के मुतालिक है, ये बात नहीं कर सकते आपके जो लास्ट वाली बात है पहले लिख दे और पहले वाली बात लास्ट में लिख दे, हालांकि दिल करता है, लेकिन ये समरी में होता है। प्रेसिंग के अंदर ऐसे नहीं होगा, जो थॉट पैसेज के अंदर दी हुई है वो ही करनी है। फिर इसके अंदर बहुत सारा रिटोरिक है, मुबालगा है, फसाहत है, उसको आपने माइनस कर देना है। सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर आपने इसे लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है सर, इंशाल्लाह ट्राई करूंगी, फिर आपको बताऊंगी, आप देखिएगा अगर कोई मिस्टेक हुई तो बताइएगा। ठीक है, ठीक हो गया। मेहर साहब हो जाएगा? जी सर. इंशाल्लाह हो जाएगा सर. शाहिद साहब कोई क्वेश्चन? नो सर, इजी हूँ सर, इंशाल्लाह सर ट्राई करेंगे सर, बेहतर बेहतर से बेहतर। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। बेसिकली इसमें पैटर्न इसी तरह से रखना है ना कि सबसे पहले
जिस तरह से इसमें मेंशन किया हुआ है कि मतलब ओवरऑल व्यू के वो कैसा था, वो मतलब अपनी लाइफ में ऐसा सक्सेसफुल नहीं था, मतलब एक जनरल व्यू में बता रही हूँ। और उसके बाद फिर जो जो उसने काम किए और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था नेचर के बारे में, लोगों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, मतलब इसी पैटर्न को फॉलो करना है ना हमने। बिल्कुल ऐसे ही करना है। मतलब आप ये भी लिख सकती हो कि रोसू वाज अ फेल्ड मैन इन हिज कैरियर इन हिज लाइफ। फिर उसके बाद आगे वो फिक्रे लिख सकते हैं आप उससे मिला के। मतलब पहले दो तीन जुमलों का मेरा ये मैं भी प्रेसी बिल्कुल यही बन कहना जाएगी। चाहती हूँ। ऐसे ही है बिल्कुल। पहले उसका बता दें कि वो मतलब ये कि जो भी उसके बारे में ये एक किस्म की जनरल जो भी है फाइंडिंग्स या लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में, पहले तो पैराग्राफ में ये चीज मेंशन हुई है और उसके हाँ बाद की सारी की सारी डिस्कवरीज हैं या जो उसके काम है वो सारी चीजें। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा सर, एक अ, सवाल है। जी जी मोहतरम। सर जिस तरह आपने एक पहले पैसेज किया था वो बहुत ही ज्यादा लंबा था, लेकिन उसका जो थीम था वो एक ही था। तो हम्म। उसमें हम उसका जो काउंटिंग है वर्ड्स की वो कम करें अगर, तो वो ठीक होगा या गलत हो जाएगा सर? जो काउंटिंग कम करे क्या मतलब? मतलब जिसमें जैसे मैंने अभी आपको भेजा था उसकी अपना 550 वर्ड से टोटल टारगेट हमारा था 184, लेकिन मैंने 156 वर्ड पे वो बनाई थी और मैंने वो सर्कल भी बनाया हुआ है। जी सर, जी सर। तो यार वो ना इसका अभी तो चलो कोई बात नहीं अगर हो जाता है, लेकिन जी सर, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं मैं पूछने का सवाल ये था सर कि वो ना, क्योंकि थीम तो एक ही है, उसको ज्यादा ना बढ़ा चढ़ा के लिखें या उसको कवर कर दिया अगर कम में, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं गलत हो जाएगा। 100 लफ्जों की अगर गिवन वर्ड्स 100 है ना, तो हमें 33 में करना है। 33 से ठीक है, 28 हो सकते हैं और 37 हो सकते हैं। ठीक है। 30 मतलब 5 पाँच, लफ्जों का फर्क पड़ सकता है, 38 ठीक हो गया, बनेंगे। लेकिन ठीक हो इससे गया सर। ज्यादा नहीं कमी आनी चाहिए, ठीक है सर, ठीक या ज्यादती होनी चाहिए। है जी सर। अच्छा जी, पैसेज नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 14 ट्रांसलेशन की। ठीक है। सर 13 का बी पार्ट रह गया था। 13 का बी पार्ट लोगों ने करके भेज दिया था, आप भी भेज दीजिएगा। अक्सर जी लोगों ने ठीक है सर। अक्सर लोगों तो ने पिछली भेजा बार है। पढ़ा नहीं था, अब आपने कहा था ये तक करना है, चलिए ठीक है सर। ये पढ़ दो, ठीक है। आप ही पढ़ दो फैसल। महर साहब थक गए होंगे, नाश्ता भी मुझे पता नहीं किया है या नहीं किया। नहीं 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 सर, तक तो नहीं गया सर, मैं खोल रहा था मोबाइल में सर, क्योंकि उसमें पूरा नहीं है प्रिंट अच्छा में सर। जी सर। सर मैं पढ़ दूं या मेरे से पढ़ दें? आप ही पढ़ लो। जी ठीक है सर। सर 13 का बी पार्ट है सर। वो जल्दी से नीचे उतरा और बाग में आ गया, लेकिन जो ही बच्चों की नजर उस पर पड़ी तो वो इतने डरे कि फौरन दरख्तों से उतर कर भाग गए। बाहर में फिर खिदा में बदल गई। परिंदे भी इधर उधर उड़ गए, लेकिन वो छोटा बच्चा ना भागा। उसके दिल में खौफ न था। बाग का मालिक आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पीछे पहुंच गया और फिर बच्चे को उठाकर दरख्त पर बिठा दिया। दरख्त फौरन ही खूबसूरत शगुफों से लद गया और नन्हे बच्चों से ने खुशी में अपने हाथ फैलाकर उसकी गर्दन के गिर्द डाल दिए। दूर से बच्चों ने जब ये देखा कि ये शैतान नुमा इंसान अब बुरा नहीं रहा, तो वो भी दोबारा बाग में आ गए और इनके साथ ही बाहर का मौसम भी आ गया। ये देखकर बाग के मालिक ने कहा, बच्चों, अब ये तुम्हारा बाग है और हमेशा के लिए ही रहेगा, क्योंकि बाग की बहार सिर्फ तुमसे ही है। अच्छा ये देखो, ये देखकर बाग के मालिक ने कहा, आगे कॉलन लगा हुआ है। अब बच्चों बच्चों अब ये तुम्हारा बाग है और हमेशा के लिए ही रहेगा, क्योंकि जी बाकी सर। बाहर सिर्फ तुम्ही से है। अब ये ना ट्रांसलेटर की डिस्क्रिप्शन है कि उसे इनडायरेक्ट बनाए या उसे डायरेक्ट रखे। अगर डायरेक्ट रखेगा तो फिर उसे इन्वर्टेड कॉमर्स डालने हैं और टेंस वही मेंटेन करना है जो कि डायलॉग में दिया हुआ है। अगर इनडायरेक्ट बनाएगा तो फिर आपको मालूम ही है कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, फिर टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक और इसकी कॉमास खत्म हो जाएंगी सर फिर? डेफिनेटली। ठीक है। जी। सर एक्सरसाइज नंबर 14 का ए पार्ट है हम्म। सर। हाँ जी। सर गांव के लोगों के लिए ये एक बड़ा बड़ा खौफनाक दिन था। अभी लोग फजर की नमाज अदा करने के बाद घरों को लौटे ही थे कि मशरिक से कुछ भनभनाती हुई आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें ऊंची होती होती गई। ऐसा मालूम होता था कि कुछ बसें तेजी के साथ गांव की तरफ आ रही हैं। कुछ लोग मकानों की छतों पर चढ़ गए। उन्होंने देखा कि कुछ फौजी टैंक तेजी से गांव की तरफ आ रहे हैं। थोड़ी देर में गांव के सब लोग एक मुकाम पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने फैसला किया कि बच्चों और औरतों को किसी महफूज मुकाम पर भेज दिया जाएगा।
ठीक है, आगे। सर वो सॉरी मेरे बैक हो गया मोबाइल में, मैं दोबारा ओपन कर ले। ठीक है यार, इसकी प्रिंट ले लो, ये तो मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत ही ज्यादा हो जाएगा हम लोगों का। जी सर सर, सर वो दूसरे मोबाइल में ओपन किया था मैंने। सर जी सर। सर बचपन ही से मुझे बहरी जहाज का बहुत शौक था। हाँ जी। सर जब मेरी उम्र 18 साल की हुई तो मेरा दिल घर के आराम और आसाइश से उकता गया। मैं चाहता था कि घर से दूर भाग जाऊं और स्याहों और मल्लाहों की ज़िंदगी इख्तियार करूं। एक दिन मैंने अपनी वालदा से अपने इरादे का इजहार किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे छाती से लगा लिया और जब ये खबर मेरे वालिद साहब को पहुंची तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा बहरी ज़िंदगी पुरखतर है, तुम इस ख्याल को तर्क कर दो। वालिद साहब के अल्फाज सुनकर मैं खामोश हो गया। लेकिन अपने ख्यालात से रिहाई पाना मेरे लिए आसान बात ना थी। एक साल तो इसी इसी तरह गुजर गया। आखिर में आखिर में कोलंबस की खिदमत में हाजिर हुआ। वो नई दुनिया की तलाश में एक बहुत बड़े बहरी बेड़े के हमरा रवाना होने वाला था। मैंने उसे अपनी खिदमत पेश की। उसने मुझे रास्ते के खतरात से आगाह किया, लेकिन मुझे एक जुनून था और मैं हर कीमत में बहरी की जिंदगी इख्तियार करना चाहता था। यार फैसल, अगर आपको ने कहना हो कि मुझे जाना है तो इसकी क्या अंग्रेजी होगी? आई हैव टू गो। वो तो तब होगी कि मुझे जाना पड़ रहा है। आप किसी को ये हिंट नहीं देना चाहते कि आप कंपल्शन में जा रहे हो या आपको मजबूरी है, सिर्फ मुझे जाना है। सर आई मस्ट गो भी नहीं हो सकता कि मैं जरूरी आई था। मस्ट गो का तो मतलब हो जाएगा मैं जरूर जाना है मुझे। वो तो जी हमेशा हम अक्सर अपनी फैमिली को कहते हैं कि हमें जरूर जाना है। जी। सिर्फ आपने कहना है मुझे जाना है। आई वांट टू गो। ये तो आई चाहत होगी वांट। ना लिशबा। आई नीड टू गो सर। ये जरूरत होगी। आई एम टू गो आई सर। एम गोइंग। आई एम टू गो, ये किसने बताया है? जिशान रजा। जबरदस्त। आई एम टू गो, मुझे जाना था। आई हैड टू गो। मुझे जाना था, आई वाज टू गो। आई वाज टू। आई हैड टू गो का मतलब है कि जाना पड़ा था। दूसरा जाना पड़ा। माई मदर वाज इल, आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल, या कुछ और फिक्र अच्छा सा बना लो। मदर को क्या बीमार करना है। आई हैड टू में या हैव टू में कंपल्शन आ जाएगी। आई एम टू में या आई वाज टू में कंपल्शन नहीं है। तो जैसे ये है ना कि बैरी बैरी बेड़े के हमरा रवाना होने वाला था, तो वाज टू गो हो जाएगा। ठीक है ठीक हो गया जी। 15। सर एक्सरसाइज नंबर 15 का ये पार्ट है सर कि एक किसान एक गांव से दूसरे गांव को जा रहा था। रास्ते में उसके एक शहर से गुजर हुआ। दिल में कहने लगा, अगर मुझे 1 रुपया मिल जाए तो इसकी चौथाई हिस्सा खुदा के नाम पर खैरात कर दूंगा। जब कुछ दूर आगे गया तो सड़क के किनारे पर इसे 1 रुपया नजर आया। बहुत खुश हुआ और दौड़कर रुपये को उठा लिया। सीधा एक सराफ की दुकान पर पहुंचा ताकि इस रेजगारी ले। सिराफ ने इस रुपया दिखाया तो कहने लगा, ये रुपया तो खोटा है, इसके सिर्फ 12 आने मिलेंगे। किसान ये सुनकर हैरान रह गया। आसमान की जाने मुंह किया और कहने लगा, ए खुदा तू बड़ा मुनसिफ है। मेरी दुआ भी कबूल कर ली और साथ ही अपनी चुताई वसूल कर ली। मैं मुतमईन हूँ, हो सकता था कि मेरा इरादा बदल जाता और तेरे नाम पर खैरात न करता। बस ठीक हो गया। 4 ट्रांसलेशन होगी सर, एक प्रेसी होगी और जी 4 सर। सेट हो गए वर्ड स्मार्ट के। जी ठीक। ठीक और है यार सर। ये बड़े वोकेबलरी सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें जब तक चीज ही समझ नहीं आएगी हम क्या लिखेंगे, तो ये प्लीज कर लीजिएगा। देखें 40 लफ्ज हमारे हो गए, हमें 300 लफ्ज भी हमने कर लिए ना, तो हमारे लिए बड़ी ज्यादा आसानी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। तो इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, और जिन हजरात को सजा मिली है वो राइट करके 20-20 दफा लिख के भिजवा दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक यू हाफिज सर। सर, थैंक यू अल्लाह सर, अल्लाह। हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।